हेलो दोस्तों, देख सकते हैं कक्षा 12 सेंटर परीक्षा 2026 जो आपका विषय क्या है, हिस्ट्री। मेरे पास ओरिजिनल पेपर आ चुका है 100%। अगर देने वाले आपका 26 नवंबर अगर परीक्षा देने वाले हैं तो 100% मेरे पास असली पेपर आ चुका है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर वीडियो को देख लेते तो आप पेपर में बैठिएगा देने सेंटअप का तो मिलाइएगा 100%। यही मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले कुछ और बातें बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका हिस्ट्री का जो आपका विषय कोड रहेगा 301, ठीक है, 100% मिलाएगा 301 रहेगा। जो सेट आपका ए रहेगा, ठीक है ना। और मिला सकते हैं इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनर 2025, ठीक है ना। देखिए हिस्ट्री यानी इतिहास, कौन सा स्टूडेंट का, आर्ट्स वाले। चलिए तो और दिखाते हैं स्टूडेंट। देखिए जो आपका समय जो रहेगा, ठीक है ना, 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा और कुल प्रश्न 138 रहेगा विद्यार्थी, ठीक है ना। यह 100 मार्क्स का होगा हिस्ट्री, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी आपसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। और ये 100% क्या है, रियल पेपर है, ठीक है, रियल है, रियल पेपर है। क्या 500% के वादा के साथ करता हूँ 26 नवंबर का यही पेपर आपके स्कूल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग वर्षनीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए प्रश्न आपको 1 से लेकर 100 तक दिया रहेगा, जिसमें से क्या 50 प्रश्न का उत्तर देना है और वो मार्कशीट में भरना है और सभी जो ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का रहेगा। चलिए तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं बिना समय गया। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा है, पहला का आप याद रखिए, ठीक है। किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो आप ऑप्शन का पहला का डी, अलेक्जेंडर घनीघम को कहते हैं, पहला का डी। चलिए तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जाति मोहन जोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था, तो याद है क्या, इसका विकल्प नंबर सिंधु। क्या होगा विद्यार्थी, सिंधु होगा ऑप्शन नंबर इसका ए। दूसरा का माने दूसरा नंबर का ये हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन 100% आप मिलाइए, रियल पेपर है, ठीक ना। ठीक है, 24 नंबर को यही देखने को मिलेगा, कोई आपसे झूठ नहीं, ठीक है ना। आर एस पृष्ठ द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ, तो याद है क्या 1990 में, ऑप्शन इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना, ठीक है ना। चलिए ये बताएंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो नंबर में दिख गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो क्या होगा, ऑप्शन इसका सी होगा 1861 ईस्वी में, यानी ऑप्शन इसका सी होगा चौथा का, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 100% आपका रियल पेपर है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी आपको सहायता कर सकूं, ठीक है। रियल पेपर और भी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं फाइनल परीक्षा को पूरा साथ रहूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यार से लाइक भी कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दें, ठीक है। क्या कर रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। देखिए क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था, तो याद है क्या, इसका ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा आल मगीरपुर, ऑप्शन इसका डी होगा। चलिए तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, महाजन पदों का उदय कब हुआ। ठीक है, महाजन पद जो पदों का उदय होता है, ऑप्शन इसका क्या होगा, विकल्प नंबर 6 का सी, क्या छठी शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन इसका सी। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में था, याद देखिए इसका विकल्प नंबर 7 का डी हो। चलिए सभी क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा यानी याद कर लीजिए, ठीक है। क्या करें, क्या करें, बिपिनसार का संबंध किस वंश से था बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था, तो याद देखिए इसका ऑप्शन क्या, हयक वंश था, मगर ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर का सी। चलिए अब क्या करें 9 नंबर क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी। देखिए इंडिका किसने लिखी, तो इसका ऑप्शन में मेगा स्थनीज, ऑप्शन क्या होगा 9 का डी करेक्ट आंसर, ठीक ना। और करेक्ट आंसर भी बताऊं, ठीक ना, यानी आप कोड मिला सकते विद्यार्थी, आपका रियल पेपर कोड, ठीक ना, यही रहेगा, ठीक है। और सेट आपके ए रहेगा, ठीक ना, कोड भी आप मिला सकते, असली पेपर नहीं विश्वास है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, क्या कर रहा है, मैं कालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले, तो मैं कालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले, तो 10 का विद्यार्थी ऑप्शन क्या होगा, बिहार, ठीक है ना, 10 नंबर का सी होगा। चलिए ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दे चुके। अब क्या करें, कली युद्ध की
विषमता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया? तो याद देखिए 13वें शिलालेख, ऑप्शन से क्या होगा 13वें, माने यानी कि सी होगा करेक्ट है, ठीक है ना, 11 का सी। चलिए अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 22 नंबर क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो याद देखिए पाटलिपुत्र, ठीक है ना, 12 का ऑप्शन इसका सी हो। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ठीक है ना, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? याद है क्या, रुद्रमन, ऑप्शन इसका बी होगा, ठीक है ना, 13 नंबर का करेक्ट आंसर बी, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग हमें दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना, और लाइक भी कर देंगे, ठीक है ना, अभी तक लाइक नहीं, ठीक है ना। क्या करा, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो याद देखिए ऑप्शन इसका डी आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर 14 का आप दिए। चलिए अब देखिए क्या करा, 15 नंबर क्वेश्चन, दक्कन में मैं साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? अवशेषों पर किसका उदय हुआ था? तो याद देखिएगा ऑप्शन इसका क्या होगा, सातवाहन माने 15 का, ठीक है ना, 15 का ऑप्शन इसका सी होगा। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो इसी बात एक और आप सब्जेक्टिव भी ला दूंगा, ठीक है ना, तो प्लीज आप सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो 16 का विद्यार्थी ऑप्शन क्या होगा, तामिल में, ठीक है ना, और उसका क्या होगा, तामिल, इसका बी नहीं होगा, ऑप्शन इसका सी तामिल, ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग सपोर्ट कर देगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, अब देखिए 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की? तो याद देखिए ऑप्शन 17 का सी, ठीक है ना, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें स्टूडेंट, किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था? तो याद देखिएगा 28 नंबर विद्यार्थी ऑप्शन इसका क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, मगर बी होगा 18 का करेक्ट आंसर बी। चलिए ठीक है ना, एक एक प्रश्न को आप याद करिएगा, 26 नवंबर को नहीं आएगा तो हमारे आप चैनल पर कमेंट में भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, 100% यही आएगा। क्या करें, महरौली का लौ स्तंभ किस काल का है, मान किस काल का है? तो याद है क्या, गुप्त काल, ठीक है, 19 का विद्यार्थी आपसे याद है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रहार अनुवादन किसे दिया जाता है? ठीक है, ग्रह माने ग्रहार अनुवादन किसे दिया जाता है? तो याद देखिएगा ऑप्शन में क्या, ब्राह्मण को, ऑप्शन इसका सी, 20 का सी। चलिए क्या करें, ऋग्वेद का रचना काल क्या था? तो याद देखिए इसका डी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन में 1500 मान 1000 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन का डी होगा। चलिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको क्या बनाना है, 100 में से 85 बनाना है, तो इस वीडियो में आपको मैं 50 ऑब्जेक्टिव सीधा ही भर दीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 50 ही भरिएगा, ठीक है ना। चलिए इससे ज्यादा भरिएगा तो आपको काउंट नहीं किया जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस गद्य में है? तो याद है क्या, ऑप्शन में इसका ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन में क्या होगा, बियन पीटक, ऑप्शन में इसका ए होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? तो 25 नंबर विद्यार्थी भाई आप याद रखिएगा, नागर शैली, ठीक है ना, 25 का करेक्ट आंसर बी, ठीक है ना। आपको हिंदी में दिक्कत होगा तो आपको साइड में आपको इंग्लिश में दिया हुई होगा, ठीक है, दिया है, ठीक है ना। ऑल बिरनी भारत कब आया? देखिए ऑल बिरूनी भाद कब आया, देखिए ये भी याद, देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा विद्यार्थी, क्या 11वीं शताब्दी, ठीक है ना, ऑप्शन का बी। चलिए 26 नंबर का बी, ठीक है। आप देख सकते हैं बाबू कोड आप मिलाता चलेगा, कोड आपका असली है, ठीक है, असली पेपर, आपसे कोई झूठा बात नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इबन बतूता का संबंध कहाँ से है? तो याद देखिए मोरक्को, मगर इसका क्या हुआ 27 का डी, ठीक है ना, 27 का करेक्ट आंसर डी, ठीक है। मेरे पास रियल पेपर है इसलिए कह हूँ आप क्लास 12 का भी रियल पेपर हो, मन हो जाए, इस भाई 100% रियल पेपर आ गया तो रियल पेपर करवा दिया जाए, ठीक ना। नारियल क्या कर रहा है, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया? तो 28 का विद्यार्थी ऑप्शन में यही महान थे, क्या किए थे, नारियल पान पत्ता का वर्णन यात्री ने किया था, मगर बी होगा, ठीक ना, इबन बतूता, ऑप्शन का बी होगा। चलिए क्या करा 29 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, टेबल्स इन द
मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन में क्या होगा? 29 का विद्यार्थी डी याद है क्या? फ्रांसीसी वर्नियर का ऑप्शन इसका डी। चलिए अभी क्या कर रहे हैं? 30 नंबर क्वेश्चन याद देखिए क्या कर रहे हैं? फ्रांसीसी वर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा? कितने वर्ष तक रहा मेरे विद्यार्थी? तो आप याद देखिए स्टूडेंट, 12, ठीक है ना? चलिए यानी 12 होगा और डी होगा। चलिए अब देखिए 31 नंबर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? अलवार अवर नए नार संदो का संबंध किस क्षेत्र से माने है? याद रखिएगा 31 नंबर का मान दक्षिणी भारत, ठीक है? दक्षिण दक्षिण भारत, ठीक है ना? 31 का डी। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, मेरे प्यारे से अभी तक लाइक नहीं किए, फिर से याद करता हूँ आप लाइक कर दीजिए। और आप देख रहे हैं मैंने शुरू से लगा देखें तो थैंक यू देखने के लिए, ठीक है ना? चलिए बताएंगे भक्ति की नुगुन परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में कितने माने किसने किया? माने जो उत्तर भारत में किसने किया? तो याद है कि 32 का विद्यार्थी ऑप्शन में कबीर ने, ठीक है? 32 का ये होगा, ठीक है? कबीर। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे विद्यार्थी? 33 नंबर क्वेश्चन, कसब उल महजूब गत के लेखक कौन है? तो विद्यार्थी थोड़ा और दिखाते हैं, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं। और 33 का विद्यार्थी ऑप्शन का डी होगा अबुल हसन अल हजबीरी, ठीक ना? हजबीरी ऑप्शन का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? अब देख 34 नंबर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो विद्यार्थी इसका होगा 34 का ऑप्शन में डी होगा। क्या होगा? यह दोनों है थे ना, बाबा फरीद हो गए या यीशु राज मने, ए और बी मने दोनों होगा। 34 का आप याद देखिए डी। चलिए डी को आप भर गया, ठीक है ना? एक एक प्रश्न मेरे विद्यार्थी आप 101% मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ 26 नवंबर को नहीं आएगा तो हमारे चैनल को आइएगा परीक्षा सेंटर के एग्जाम में तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% विद्यार्थी रियल पेपर है, ठीक है ना? आपसे कोई भी मिला सकते हैं यूट्यूब पर, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा और यही रियल पेपर, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? मिंटल मंदिर कहाँ स्थित है? तो 35 नंबर का हम्पी ऑप्शन का 35 का बी। चलिए आप लोग एक अपने टारगेट को पूरा कर देते हैं, ठीक है ना? इस पर हजारों स्टूडेंट के पास क्या करेगा? शेयर कर दे, ठीक है? चलिए क्या करें स्टूडेंट, अमर नायक कौन थे? ठीक, नायक मतलब होता है हीरो, तो अमर हीरो कौन थे, अमर नायक कौन थे? तो याद रखिए 36 नंबर क्वेश्चन का विद्यार्थी ऑप्शन में इसका क्या होगा? इसका ए नहीं होगा, लेखापाल होगा, मगर ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक ना? चलिए क्या होगा? 36 का विद्यार्थी ऑप्शन इसका सी। चलिए इसमें जो टिक मारा उस पर नहीं देगा, नहीं ना, कोई टिक भी गलती भी है, ठीक है विद्यार्थी? चलिए अब देखिए वाला क्वेश्चन क्या है, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो 37 का विद्यार्थी याद देखिए ऑप्शन का अन डाल होगा ऑप्शन में, ठीक है? चलिए चलिए बहुत ये हेल्प करेगा, ठीक है ना? बहुत हेल्प करेगा। आप लोग कमेंट में खुश कहेंगे भैया आपका पेपर लड़ गया, एक बार कमेंट भी करेंगे और लड़ेगा तो आप एक बार थैंक्स भी लीजिएगा, ठीक है ना? अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? इनका नाम पूछ रहा विद्यार्थी, तो 38 नंबर का इनका नाम यही है, आप सी को करेक्ट है भर करिए, ठीक है? ओमा में। चलिए अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम्राट कृष्ण देवराय द्वारा बनाए गई जलाशय का आंखों आंखों देखा वर्णन की, ठीक है ना, ने किया? तो याद देखिएगा ऑप्शन में 39 नंबर का इसका डी होगा करेक्ट है, ठीक ना? डीमोगो पेश होगा, ठीक ना? पेश। चलिए अब इसका क्या होगा? वो 39 का इसका डी बताऊंगा, ठीक है? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, इसमें मैं 50 को बताऊंगा, ठीक ना? वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेगा, अगले वीडियो में मैं 100 को बताऊंगा, ठीक है? आप इसको वीडियो को सपोर्ट करिए, ठीक है? विजयनगर की खोज और उसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसने माने किसे प्राप्त है? माने किसे प्राप्त है स्टूडेंट? तो आप 40 नंबर विद्यार्थी आप याद रखिएगा ऑप्शन इसका कालीन में के जी, ऑप्शन इसका ए होगा 40 का ए। चलिए और आप 26 नंबर को देख रहे हैं, 26 नंबर को आप एक बार कमेंट करिएगा, जो 24 नंबर को देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, ठीक है? और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप एक बार कमेंट भी कर दीजिए। शेख अहमद सर हिंदी माने हिंदी द्वारा लिखी गई पत्रों का संग्रह कौन है? तो विद्यार्थी इसका क्या होगा विद्यार्थी? 41 नंबर क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है? कितना का? 41 का, इसका सी हो, ठीक ना? क्या होगा विद्यार्थी? सी मुक्तुबार ए माने मुक्तुबार ए इमाम
रबानी। ऑप्शन का क्या होगा 41 का, इसका देखिए और रियल पेपर है। देखिए आप लोग कोड मिलाते चलिए, ठीक है ना, पेपर आपका कोड मिलाते चलिए। चलिए अब देखिए जिसको विद्यार्थी को जैसे हिंदी में आपको तो समझ नहीं है, तो अगर इंग्लिश आप पढ़ते होंगे तो आप इंग्लिश से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या है नक्सलवादी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो विद्यार्थी 42 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। क्या होगा? ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिलाल, ठीक है ना। ऑप्शन क्या 42 का भी होगा। चलिए 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1565 हुआ था, 1565 में। मगर 43 का विद्यार्थी आपसी याद है करेक्ट है सर, और आपको मैं करेक्ट आंसर बताना हूँ, ठीक है ना, कहीं गलत नहीं बताना हूँ, ठीक है ना। चलिए यही पेपर में रंग कराइए, ठीक ना। चलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिएगा। अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो याद रहेगा तमिल, मगर 44 का बी होगा। चलिए तो 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहे स्टूडेंट, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो बताया था इसका क्या होगा 45 नंबर क्वेश्चन का, इसका सी होगा, ठीक ना। चलिए चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री का माने यानी इतिहास का वो नहीं लगा, ठीक है। क्या करें आई एम क्या करें आई इन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो विद्यार्थी 46 का याद रहेगा फारसी में हुआ था, 46 का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब बताएंगे 47 में क्या कर रहे हैं, मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण क्या करा भ्रमण किया? तो याद देखिए ये सभी थे, ठीक ना, ये तीनों, मगर इनमें से सभी 47 का आप डी को वो मार्कशीट में भरेगा, एक भी नंबर नहीं कर सकते ना। उम्मीद के साथ करता हूँ दादा साथ ये प्रश्न नहीं डरेगा तब पूछना विद्यार्थी, ठीक है ना। किस मुगल शासन ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया? तो कौन सा महान व्यक्ति से? तो 48 के विद्यार्थी यही होगा, ठीक ना, ठीक ना, बाबर, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या होगा 48 का एक कुत्ते, ओके, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा ये थोड़ा द्वितीय हो गया, ठीक है ना। ठीक है मुगल क्या करें प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? याद देखिए दीवान, ठीक है ना। तो मिटे गया, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है। अब देखिए 50 नंबर को क्या करें, मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। विधान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता है। देखिए जो हम लोग व्यक्ति को देते हैं कुछ भी, तो उस दान को क्या कहते हैं? तो याद मदद कहते हैं। मैंने इसको तो मिट गया, इसका करेक्ट 50 का सी। चलिए और बताते हैं 52 तक बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 100 में से क्या बनाए स्टूडेंट, तो 100 में से क्या बनाना है 85 बनाना, ठीक है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा? देखिए खानवा का बीच किसके बीच होता? तो 51 का मेरे सभी विद्यार्थी 51 का याद रखिएगा, इसका सी होगा, ठीक है ना। 51 का करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। चलिए क्या करें हुमायूनामा का लेखक कौन था? तो 52 नंबर क्वेश्चन का विद्यार्थी ऑप्शन क्या होगा गुलबदन बेगम होगा। चलिए देखिए हमने 100 में से कितना करवा दिया, हमारे 51 कर दिया, हमारे 50 से भी 51 करवाने 51 भी करवा दिए। तो एक और वीडियो आएगा उसमें 100 में 100 करवा दूंगा। तो बताइए अगर वीडियो को अच्छा पसंद आया होगा तो एक बार लाइक कर देगा। ये 100% विद्यार्थी आपको, ठीक है, माने 101% मेरे विद्यार्थी यह रियल पे है, आपसे कोई कोई झूठा वादा नहीं। तो अगर आप शुरू से लेकर अंत देखें तो देखिएगा, आप खुद कमेंट करिएगा थैंक यू भैया, यह 100% रियल भी था और हुआ हम लोग लिख भी दिए और भर दिए ओमा सीट में। इसका मैं सब्जेक्टिव बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है ना, अगर इस पर सपोर्ट इस वीडियो पर करते तो चलिए तो फिर मिलता हूँ सब्जेक्टिव वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।